भगवान जगन्नाथ अपने गरीब मित्र के लिए स्वयं भोजन लेकर दौड़ पड़े ताकि उनका मित्र भूखा न रहे। और जब उसी मित्र को भोजन चोरी के आरोप में राजा के लोगों द्वारा बेरहमी से पीटा जाने लगा तो यह दृश्य देखकर स्वयं भगवान जगन्नाथ की आंखों से आंसू बह निकले। यह कथा उड़ीसा के जाजपुर नामक स्थान की है। वहाँ बंधु मोहंती नाम का एक अत्यंत निर्धन भक्त अपने परिवार के साथ रहता था। धन दौलत उसे जीवन में कभी नहीं रही, लेकिन उसके हृदय में भगवान श्री जगन्नाथ के प्रति प्रेम ऐसा था मानो ईश्वर नहीं बल्कि उसका सबसे सच्चा मित्र उसके साथ रहता। बंधु अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ भिक्षा मांगकर जीवन यापन करता था। एक वर्ष भयंकर अकाल पड़ा। कई दिनों तक उनके घर चूल्हा नहीं जला। बच्चे भूख से रोते, पत्नी असहाय हो जाती, लेकिन बंधु का विश्वास कभी डगमगाया नहीं। एक रात उसने अपनी पत्नी से कहा, चलो आज मेरे एक मित्र के घर चलते हैं। वह बहुत दयालु है, हमें भूखा नहीं रहने देगा। परिवार यह नहीं समझ सका कि बंधु जिस मित्र की बात कर रहा है वह स्वयं भगवान श्री जगन्नाथ है। रात गहरी हो चुकी थी, सब थककर भूमि पर सो गए। तभी एक दिव्य ब्राह्मण के रूप में भगवान जगन्नाथ प्रकट हुए और मधुर स्वर में बोले, बंधु मोहंती, मैं तुम्हारे लिए भोजन लेकर आया हूँ। भगवान के हाथ में विविध व्यंजनों से भरी एक भारी थाली थी। बंधु ने श्रद्धा से प्रसाद ग्रहण किया, पूरे परिवार को जगाया और कई दिनों बाद सभी ने तृप्त होकर भोजन किया। सुबह जब मंदिर का भंडार खोला गया तो पुजारी यह देखकर चकित रह गए कि भोग की एक थाली गायब है। खोज करते करते वे बंधु मोहंती के पास पहुंचे और वही थाली उसे फटे हुए वस्त्रों में लिपटी हुई मिली। संदेह में आकर मंदिर के सेवकों ने बंधु को अपमानित किया और उसे पीटा, लेकिन पीड़ा के बीच भी वह बस इतना ही कहता रहा, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। यह दृश्य देखकर भगवान जगन्नाथ भीतर तक आहत हो गए और उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। तब भगवान ने पुरी के राजा प्रताप रुद्र को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, यह मेरा भक्त नहीं, मेरा मित्र है और इससे सम्मान दिया जाना चाहिए। सुबह राजा स्वयं वहां पहुंचे, बंधु की स्थिति को समझा, उनसे क्षमा मांगी और उन्हें सम्मान प्रदान किया। राजा ने घोषणा की कि मंदिर की सेवा और प्रशासन में बंधु मोहंती और उसके परिवार की भूमिका सदैव बनी रहेगी। कहा जाता है कि आज भी बंधु मोहंती की सेवा और उनकी परंपरा पुरी में जारी है। उनके वंशज आज भी श्री जगन्नाथ मंदिर में मंदिर सेवा, पूजा, प्रशासन और भोग प्रबंधन का कार्य संभालते हैं। तो बोलिए जय जगन्नाथ।